हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जेकेपी स्टडी पॉइंट में एक बार से फिर से आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी हमारी लेटेस्ट न्यू वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी, जिसका आप लाभ उठा सकेंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देखते हैं आज का हम अपना पहला प्रश्न। ये प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, उपयोगी है, तो आप इसे मिस ना करें, जरूर देखें। निम्न में पाकिस्तान शब्द का विचार सर्वप्रथम दिया था। निम्न में पाकिस्तान शब्द का विचार सर्वप्रथम दिया था, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ने सर्वप्रथम ये सुझाव दिया था, विचार दिया था कि ये भारत से एक अलग राष्ट्र बने, देश बने। वो कौन? तो पाकिस्तान शब्द का इन्होंने सर्वप्रथम विचार दिया था, चौधरी रहमत अली ने। इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्न में राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चलाई थी। निम्न में राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चलाई थी, तो आपका सही आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी को चलाकर भारत में, संपूर्ण भारत में ये नीति को प्रचार और लागू किया, जिसके चलते भारत में ये आसानी से अपना वर्चस्व बना सके। इसलिए इन्होंने भारत के अनेक राजाओं और प्रांतों पर अपना ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति को अपनाकर भारत के सभी जगहों पर अपना शासन करने लगे। इसलिए आपका ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी राइट आंसर। भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली जो थे, जब भारत की आज़ादी मिलने वाली थी 1947 में, उस समय इंग्लैंड के यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली बने थे। वो लेबर पार्टी के ये क्या थे? लेबर पार्टी के ये पहले प्रधानमंत्री थे, जिसके शासनकाल में भारत को आज़ादी मिली 1947 ईस्वी में। इसलिए क्लीमेंट एटली भारत के स्वतंत्रता के समय के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। किस व्यक्ति को बिना ताज के बादशाह कहा जाता है? किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। ऑप्शन डी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किया था। इसलिए आपका ऑप्शन डी महात्मा गांधी राइट आंसर। किस व्यक्ति को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? किस व्यक्ति को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल को राइट आंसर। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से भारत भारतीयों के लिए नारा है। निम्नलिखित में से भारत भारतीयों के लिए नारा है, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आर्य समाज का। ऑप्शन बी आर्य समाज का जो नारा है ये भारत भारतीयों के लिए है। इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है।
निम्नलिखित में हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है, तो इनमें से आपका सही आंसर होगा एओ हुरुम को। एओ हुरुम को हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। एओ हुरुम को हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। एब्राहम स्कॉटलैंड के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे एब्राहम? तो स्कॉटलैंड के वासी थे। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो इनमें से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने? तो दादा भाई नौरोजी ने, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किया था। बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किया था, तो इनमें से आपका सही आंसर होगा वरिंद्र घोष ने। वरिंद्र घोष ने बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किया था। किसने? तो वरिंद्र घोष ने। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में विद्रोह हुआ था। 1857 के विद्रोह के बाद बंगाल में विद्रोह हुआ था, तो आपका सही आंसर होगा नील विद्रोह। नील विद्रोह जो था 1857 विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में विद्रोह होने वाला विद्रोह नील विद्रोह था, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्न में पहला कारखाना अधिनियम पारित हुआ था। निम्न में पहला कारखाना अधिनियम पारित हुआ था, तो आपका सही आंसर होगा 1881 ईस्वी में पहला कारखाना अधिनियम पारित हुआ था, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। तो ये पहला कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी में किसके समय पारित हुआ था? तो ये लॉर्ड रिपन के समय पारित हुआ था। किस गवर्नर के समय? तो लॉर्ड रिपन के समय। तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर, याद रखिएगा दोस्तों। मोहम्मद अली जिन्ना भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है, यह कथन है। भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है, यह कथन है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने यह वक्तव्य दिया था कि भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है, ये मोहम्मद अली जिन्ना का कथन था, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्न में भारत का विभाजन किस वायसराय ने किया था? निम्न में भारत का विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन किया गया था। कब? तो 1947 ईस्वी में लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत 1947 ईस्वी में माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन किया गया था। ठीक है, और उस समय कौन सा वायसराय थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्न में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। निम्न में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, तो इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा 1906 ईस्वी में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ढाका में। तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। भारत में प्रथम सिपाही विद्रोह हुआ था। भारत में प्रथम सिपाही विद्रोह हुआ था, तो इनमें से आपका सही आंसर होगा 1764 में भारत में सर्वप्रथम सिपाही विद्रोह हुआ था, तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 1764 भारत में सबसे सर्वप्रथम सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था ये? तो बंगाल में। बंगाल में सर्वप्रथम सिपाही विद्रोह हुआ था। कहाँ? तो आपका बंगाल में। ऑप्शन डी राइट आंसर।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना की गई थी। तो आपका सही आंसर होगा हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना यानी आरएसएस की स्थापना की थी। किसने? तो हेडगेवार ने। कब किया था? तो 1921 ईस्वी में नागपुर में हेडगेवार ने आरएसएस की स्थापना किया था। इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को लाया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को लाया गया था। आपका सही आंसर होगा 1919 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को लाया गया था। इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्न में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। निम्न में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। तो आपका सही आंसर है मद्रास में और मुंबई प्रेसिडेंसी में। इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। ये रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी मद्रास के क्षेत्रों में और मुंबई प्रेसिडेंसी यानी मुंबई के क्षेत्रों में लागू किया गया था। इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। ए और बी दोनों ठीक है, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने निम्नलिखित में किन पत्रिकाओं का संपादन किया था? बाल गंगाधर तिलक ने निम्न में किन पत्रिकाओं का संपादन किया था? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका और केसरी पत्रिका यानी कि ए और बी दोनों पत्रिकाओं को बाल गंगाधर तिलक ने संपादन किया था। इसलिए आपका इनमें से ऑप्शन में सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ए और बी आपका ऑप्शन दोनों सही है। इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। इसलिए मराठा पत्रिका और केसरी पत्रिका का संपादन बाल गंगाधर तिलक ने किया था। आपका ऑप्शन ए और बी दोनों होगा यानी कि डी राइट आंसर। इसमें प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? इनमें प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? तो आपका सही आंसर होगा 1877 ईस्वी में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी 1877 ईस्वी में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। इसलिए आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी राइट आंसर। प्रथम दिल्ली दरबार आयोजन के आयोजक कौन थे? तो लॉर्ड लिटन ने 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। किसने? तो लॉर्ड लिटन ने। इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज कब स्थापित हुआ था? कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज कब स्थापित हुआ था? तो आपका ऑप्शन सी 1800 ईस्वी में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुआ था। तो 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में इसकी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्न में वेद समाज की स्थापना किया था। निम्न में वेद समाज की स्थापना किया था। तो आपका सही आंसर होगा श्री धरालू नायडू ने। वेद समाज की स्थापना श्री धरालू नायडू ने किया था। इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। श्री धरालू नायडू ने वेद समाज की स्थापना 1864 ईस्वी में मद्रास में किया था। कब किया था श्री धरालू नायडू ने वेद समाज की स्थापना? तो 1864 ईस्वी में मद्रास में। इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना किया था। आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना किया था। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा केशव चंद्र सेन ने आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना किया था। किसने? तो केशव चंद्र सेन ने आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना किया था। तो केशव चंद्र सेन ने आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना कब किया था? तो 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना किया था। इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्न में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। निम्न में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा
17 नवंबर 1932 ईस्वी को 17 नवंबर 1932 ईस्वी को तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था ये? तो लंदन में, ये लंदन में हुआ था तृतीय गोलमेज सम्मेलन। इस सम्मेलन में भारत की ओर से भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। और दोस्तों याद रखें, ये 3 आंदोलन हुए थे, 1930, 31 और 32। ठीक है, इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रथम व्यक्ति भीमराव अंबेडकर थे। ये तीनों आंदोलन सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे आपको और आपके दोस्तों को लाभ उठा सकें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।